इस वीडियो में 11th क्लास हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम समय 3 घंटे, कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड ए और खंड ब। सेकंड पॉइंट, खंड ए में बहुविकल्पीय और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। थर्ड पॉइंट, खंड ए में कुल 6 प्रश्न के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, खंड ब में कुल 9 प्रश्न हैं। फोर्थ पॉइंट, निर्देशानुसार विकल्पों का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। फिफ्थ पॉइंट, प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की कुल संख्या 15 है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सिक्स्थ पॉइंट, प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रश्न क्रम संख्या अवश्य लिखें, यानी कि आपको क्वेश्चन की नंबरिंग जरूर करनी है। सेवंथ पॉइंट, सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखने हैं, यानी कि आपको उसी ऑर्डर में लिखने हैं जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए खंड ए, बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो ध्यान से आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, उत्साह में सबसे अधिक योगदान किसका रहता है? साहस का। क्या ऑप्शन राइट? क्वेश्चन 2, प्रत्येक कर्म में किसका योग रहता है? साहस का। क्या ऑप्शन इसका राइट है? क्वेश्चन 3, चाणक्य और राक्षस के बीच किस प्रकार की चोटें चली थी? तो इसका राइट आंसर है नीति की। गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, उत्साह की गिनती किस प्रकार के गुणों में होती है? अच्छे गुणों में। गया ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, लोग क्या करते हुए अत्याचारियों की कथाएं सुनते हैं? तारीफ करते हुए। क्या ऑप्शन राइट? क्वेश्चन 2, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश दिया गया है, इसमें भी यहाँ पे एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस पद्यांश को आराम से आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सुख दुख में मुस्कुराते हुए कैसे रहना चाहिए? तो धीरज के साथ रहना चाहिए। क्या ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 2, आकुल अंतर की पीड़ा किसके लिए सहनी चाहिए? राष्ट्र के लिए। क्या ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 3, मातृभूमि जन्मभूमि डैश मेरी उपयुक्त शब्द जो है यहाँ पे खालिस्तान में भरी है, यानी कि इसमें यहाँ पे पूरी जो आगे क्या आएगा, तो इसमें आगे आएगा राष्ट्रभूमि। मातृभूमि, जन्मभूमि, राष्ट्रभूमि। क्वेश्चन 4, भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए? तो जीवन भर। क्या ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 5, माता के लिए पर्यायवाची शब्द छाटिए। तो माता का पर्यायवाची शब्द होता है जननी, तो इसमें क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। क्वेश्चन 3, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक एक नंबर के यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर शिष्य की बाद में डैश दशा होती है, यानी कि कैसी दशा होती है? पछतावे वाली। क्या ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 2, दधी मथी धरित काट लियो से क्या आशय है? तो इसका मतलब है सार तत्व ग्रहण करना। क्या ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 3, कवियत्री किसे पूरी तरह खो देना चाहती है? भौतिक सुखों को। गया ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण डैश समाज संकट में है? तो कौन सा समाज संकट में है? आदिवासियों का। गया ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, घर की याद नामक कविता के आधार पर कॉलम ए को कॉलम ब से सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। तो फर्स्ट का जो मैच है वो थर्ड के साथ होगा। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, तो सेकंड की जो मैचिंग है वो फर्स्ट के साथ होगी। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, तो यहाँ पे लास्ट वाले की मैचिंग सेकंड के साथ होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट की मैचिंग थर्ड के साथ आपकी जो है गए ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है अपना राइट होगा। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित गद्यखंड पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, कथन किसका है?
तो यह कथन है एलोपीदीन का। ख ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2, रजनी एकांकी में अमित के गणित विषय में कम अंक आने का क्या कारण था? तो उसका कारण था ट्यूशन न लेने पर अध्यापक द्वारा कम अंक देने के कारण। ग ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 3, अपू के 2.5 साल नामक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये संस्मरण है। ग ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, गलता लोहा पाठ में मोहन कैसी बुद्धि का बालक था? कुशाग्र बुद्धि का। ख ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, जामुन का पेड़ नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए को कॉलम बे से सुमेलित करके सही विकल्प लिखिए। सबसे पहले देखिए इसमें माली दौड़ा दौड़ा, तो माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास आए, तो इसमें फर्स्ट की मैचिंग किसके साथ हो जाएगी? सेकंड के साथ। कलरक दौड़ा दौड़ा, तो कलरक दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सेकंड की मैचिंग थर्ड के साथ। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लोन में आया, थर्ड की मैचिंग फर्स्ट के साथ। तो याद रखना फर्स्ट की मैचिंग होगी यहाँ पे सेकंड के साथ, सेकंड की मैचिंग है थर्ड के साथ, और थर्ड की मैचिंग है फर्स्ट के साथ। तो ये ऑप्शन हम देख लेंगे कौन से में है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन। क्वेश्चन 5, अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कक्षा समूह में आपसी विचार विमर्श संचार के डैश प्रकार का उदाहरण है? तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? समूह संचार का। क्या ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन डैश स्रोत है? तो किस प्रकार के स्रोत हैं? संपादन के सिद्धांत। इसमें ग ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 3, नीचे दिए गए डायरी से संबंधित कथनों में से सही कथन छाटिए। इनमें से राइट कथन छाटना है कौन सा है? तो डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है। ख ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, अतीत में होने वाली घटनाओं को डैश तकनीक में प्रस्तुत किया जाता है? घटनाओं को देखिए यहाँ पे जो लास्ट में ये आया, घटनाओं को डैश तकनीक में प्रस्तुत किया, लास्ट में ये जो जाता है ये लास्ट में आएगा, ये मिसप्रिंट हो रही है। यानी कि अतीत में होने वाली घटनाओं को डैश तकनीक से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम, यानी कि पुरानी जो घटनाएं हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लैशबैक। आपने ये जो है बहुत बार देखा भी होगा फिल्म में, सीरियल में, वेब सीरीज में, यानी कि पुरानी बातों को दोहराते हैं। क्वेश्चन 5, वर्तमान में समाचार माध्यमों में किन समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है? मजेदार और मनोरंजक समाचारों को। गया ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 6, व्याकरण पर आधारित बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पंचामृत में समास है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे पंच यानी कि 5 गिनती जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे द्विगु समास होता है। सेकंड है, निम्नलिखित में कॉलम ए को कॉलम बे के शब्दों का उचित संधि से मिलान कीजिए। सबसे पहला है संचय, संचय में आपकी संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। नाविक, नाविक में संधि है अयादि संधि। संख्यागमन, इसमें जो थर्ड है इसकी हो जाएगी यण संधि। निर्धन, निर्धन में संधि होगी विसर्ग संधि। फोर्थ की मैचिंग सेकंड के साथ। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एकैक का संधि विच्छेद करना है और इसमें कौन सी संधि है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एकैक, इसकी संधि क्या बनेगी? संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा और कौन सी संधि है इसमें? अपना जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा ग का। फर्स्ट की मैचिंग थर्ड के साथ, सेकंड की फर्स्ट के साथ, थर्ड की फोर्थ के साथ और फोर्थ की सेकंड के साथ। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? तो वह 10 आम लेकर आया। क्या ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन 4, एक सेब की पेटी ले आना। इस वाक्य में दोष है, तो इस वाक्य में है संख्या क्रम, यानी कि यहाँ पे जो सेब की ये जो एक आपको दिख रहा है ये पेटी से पहले आना चाहिए, यानी कि सेब की एक पेटी ले आना, पेटी से पहले आएगा एक, तो इसका जो क्रम है वो गलत लिख रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन, लंबोदर का विग्रह पद क्या होगा? तो इसका बनेगा लंबा है उदर जिसका, यानी कि भगवान गणेश जी। गणेश जी, क्या ऑप्शन राइट है। खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, ये 5 नंबर का रहेगा। तो ये जो पद्यांश है आपका मीराबाई द्वारा रचित है और इसको बोलते हैं पद। अगर बात करें तो इसमें प्रभु के प्रति समर्पण भाव को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है।
इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, राजस्थानी मिश्रित भाषा, प्रसाद गुण आदि का प्रयोग किया है। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा उनके आंसर आपको देने हैं। सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है कविता और कवि का नाम। तो कविता, सबसे पहले बात कर लेते हैं कविता का नाम। तो कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं, ये यहाँ पे कविता का नाम है। कवियत्री का नाम है निर्मला पुतुल। क्वेश्चन 2, कवियत्री किन गीतों को बचाने की बात करती है? खुशी के समय हमारे मुख से फूट पड़ने वाले गीतों को। क्वेश्चन 3, कवियत्री ने बच्चों, पशुओं और बुजुर्गों को क्या प्राप्त होने की बात की है? बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी भरी घास और बुजुर्गों के लिए प्राकृतिक शांति की प्राप्ति हो सके। क्वेश्चन 4, कवियत्री ने किस प्रकार की चिंता व्यक्त की है? वातावरण पर चिंता व्यक्त की है। किस प्रकार की जो वातावरण की चिंता व्यक्त की है? अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें शांत रस, छंद मुक्त, अनुप्रास और पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, खड़ी बोली आदि का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन 8, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं? ये 3 नंबर का रहेगा। तो इसमें पूरे संसार में एक ही पवन का बहना, पूरे संसार में एक ही प्रकार का जल का बहना, एक ही मिट्टी का होना, पर उनसे भिन्न भिन्न बर्तनों का निर्माण। क्वेश्चन 6, सबसे खतरनाक कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसका 2 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। आपको इसकी कवि का नाम या कवियत्री का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सबसे खतरनाक जो कविता है इसकी कवि या कवियत्री का क्या नाम है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका मूल भाव है, संवेदनहीन शासन व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है, सामूहिक आवाज में शासन को बदलने की ताकत, अपने राजनीतिक लोगों का भी विदेशी शासकों जैसा व्यवहार। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का है, तो इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। तो इसमें देखिए ये जो इसकी जो व्याख्या है और सप्रसंग जो है ये आप अपने विवेकानुसार खुद कर सकते हैं। अगर विशेष की बात करें तो इसमें विवेचनात्मक शैली, वाक्य विन्यासटिक और भाषा सहज का प्रयोग हुआ है। इसी के अथवा में यहाँ पे फिर से एक गद्यांश जो आपको दिया गया है इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि लेखक व पाठ का नाम लिखिए। तो लेखक का नाम है शेखर जोशी। लेखक का नाम है शेखर जोशी। दूसरा यहाँ पे पाठ का नाम है गलता लोहा। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कवि या फिर इसके लेखक का नाम जरूर पूछा जाता है। पाठ का नाम, लेखक का नाम तो आपको सभी का याद होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन है इसका, मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की किस भविष्यवाणी को सच सिद्ध किया था? तो मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम ऊंचा करेगा। थर्ड क्वेश्चन, वंशीधर जी ने क्या सौपन देखना आरंभ कर दिया था? बड़ा आदमी बनाने का सौपन देखने लगे थे। फोर्थ क्वेश्चन, वंशीधर जी की हार्दिक इच्छा क्या थी? मोहन एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने वंश की गरीबी को दूर करें। फिफ्थ क्वेश्चन, वंशीधर जी की इच्छा पूरी होने में क्या बाधा थी? गांव में आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल का न होना। क्वेश्चन 10, गद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कहेगा मुंशी वंशीधर की कोई 3 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। ये 3 नंबर का है। तो वो निर्धन एवं अभावग्रस्त व्यक्ति थे, दृढ़ निश्चयी और कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और पारखी व्यक्ति थे। क्वेश्चन, भारत माता पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, विविधताओं में भी एकता, भौगोलिक संसाधनों के साथ साथ भारत में रहने वाले करोड़ों लोग भी भारत माता हैं, जल को प्रकृति की अनमोल गोट कहा जाता है। क्वेश्चन 11, निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। ये 5 नंबर का रहेगा। तो ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हरियाणा की ओर से एक कार्यालय आदेश लिखें, यानी कि कार्यालय आदेश लिखना है जिसमें छुट्टियों के बारे में दिखाया गया है। और इसी के अथवा में है यहाँ पे कोई कौन से
स्ववृत्त में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है और उनकी प्रस्तुति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें से परिचय, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, उपलब्धि और रुचि, ये पॉइंट होते हैं। बाकी आप मेरी वेबसाइट पे जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 12, अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क का, जनसंचार के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें पहला है सूचना प्रदान करना, शिक्षित या जागरूक करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तय करना, विचार विमर्श के मंच। क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका ख, पटकथा और नाटक के मूल अंतर को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं नाटक। नाटक सजीव कला का माध्यम है जबकि पटकथा रिकॉर्डेड माध्यम है। नाटक सीमित अवधि होती है, पटकथा कोई निश्चित अवधि नहीं होती। नाटक में दृश्यों व पात्रों की संख्या सीमित होती है, पटकथा में निश्चित नहीं होती। क्वेश्चन 13, वितान भाग 1 पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया जबकि श्रृंगार पर गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। मैं इससे पूर्णतः जो है असहमत हूँ। करुणा का भाव गीत की आवश्यकता के अनुसार है, जीवन से जुड़ाव, करुण रस के गानों में के एक स्वर में भी जो है कोमलता। क्वेश्चन, राजस्थान की रजत बूंदें पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। जल को प्रकृति की अनमोल धरोहर का बताया गया है। मरुभूमि में कुएं और कुओं के महत्व को दर्शाया गया है। भावी पीढ़ी के लिए पानी के बचाव के प्रति सजगता बताई गई है। क्वेश्चन, तातुस के घर आकर बेबी सुखी थी फिर भी वह उदास क्यों हो जाती थी? ये 2 नंबर का प्रश्न है। बड़े लड़के की 2 महीने से कोई सूचना का न होना, बेटे को ले जाने वाले लोगों ने संतोषजनक उत्तर न मिलना। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 14, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यमक और श्लेष अलंकार के उदाहरण के माध्यम से अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे यमक अलंकार, इसमें समान शब्द होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे घटा का मतलब है बादल और दूसरे घटा का मतलब है कम होना। सेकंड अलंकार है श्लेष अलंकार, जहाँ पे शब्द एक है लेकिन अर्थ 2 या 2 से ज़्यादा निकलते हैं। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है, तो यहाँ पे पट का मतलब है वस्त्र और दरवाजा। क्वेश्चन, एकैक और पवन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो एकैक का तो मैंने अभी आपसे वीडियो में ऊपर पूछा है, तो एकैक का तो आप मुझे खुद संधि विच्छेद करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसमें कौन सी संधि है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। सेकंड की अगर बात करें पवन, तो इसका बनेगा पो प्लस एन। क्वेश्चन 15, आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। यहाँ पे 2-2 नंबर के 4 प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल 8 नंबर। तो इसमें सबसे पहला है क, गीता में कर्म और फल के संबंध में क्या बताया गया है? आंसर, गीता में यह बताया गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, उस कर्म का फल प्राप्त करना हमारे हाथ में नहीं है। अतः गीता कहती है कि कर्तव्य को ही अपना अधिकार समझकर उसमें ही अपनी ऊर्जा और क्षमता को विश्वासपूर्वक लगा दो। फल की इच्छा अर्थात भविष्य की चिंता मत करो। क्वेश्चन, स्वाध्याय पाठ में किस सत्य समाचार का उल्लेख हुआ है? आंसर, एक युवक आधी रात के समय सो रहा था। अचानक वह उठा और बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागा। इससे पहले कि परिवार के लोग उसे पकड़ पाते, वह भागते भागते दूर जाकर गिर पड़ा और बुरी तरीके से घायल हो गया। पूछने पर उसने बताया कि सोने से पहले वह ऐसा ही उपन्यास पढ़ रहा था। उस उपन्यास की घटना ने उसने के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला जिसका परिणाम यह निकला। क्वेश्चन गए, धृति पाठ में विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश दिया गया है? तो इसमें क्या संदेश दिया है? प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य धारण करना चाहिए। परीक्षा परिणाम में तनिक भी प्रतिकूलता में निराश व अवसाद की बजाय धैर्य धारण करना चाहिए। डॉक्टर कलाम द्वारा भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन में निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालिए।
तो इसमें देखिए भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन में वे वैज्ञानिक रहे। 1992 से लेकर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध के विज्ञान विभाग के सचिव रहे। भारत सरकार में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे और वो 2 जुलाई 2002 से लेकर जुलाई 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है डॉक्टर कलाम अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ पे हुआ। तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।